और आगे बढ़ के बात करेंगे पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कनार गांव में एक बीमार शख्स को लकड़ी के स्ट्रेचर पर लाए लोग 20 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में लाए। गांव में मेडिकल की कोई सुविधा नहीं होने के चलते एक छोटी सी बीमारी पर भी लोगों को 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर बरम स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कैसी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी तक गाँव में। ये उसके बाद की देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे बीमार शख्स को एक लकड़ी के स्ट्रेचर पर 20 किलोमीटर तक ये लोग पैदल लेकर आए और तब जाकर उसको जो सुविधा है वो मिल पाई। पिथौरागढ़ के गांव की तस्वीर है। कनार गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां इस बीमार युवक को ये लोग कंधे में लादकर एक लकड़ी के स्ट्रेचर पर स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। और आप देखिए इतनी बातें इतने दावे करने के बाद भी अभी तक कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये तस्वीरें आपके साथ। लकड़ी के स्ट्रेचर पर इस मरीज को लाया गया, खुद इंतजाम इन गांव वालों की तरफ से किए गए और 20 किलोमीटर पैदल चलकर उसके बाद इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो बंगापानी तहसील का ये हाल है। कनार गांव ये बताया जा रहा है जिसका ये युवक है बीमार हुआ, जिसके बाद कोई सुविधा जब नहीं मिली तो इन युवाओं ने हार कर लकड़ी का स्ट्रेचर बनाया और उस लकड़ी के स्ट्रेचर के माध्यम से 20 किलोमीटर पैदल चलकर इस युवक को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की। यहां पर जल जीवन मिशन योजना में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल कलजीखाल ब्लॉक के नलाई गांव के लोगों ने आरटीआई लगाकर इसका खुलासा किया। दरअसल यहां हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने आधे कनेक्शन लगाकर पूरे गांव में कनेक्शन लगाने की रिपोर्ट सौंप दी है और लाखों का चूना सरकार को लगाया है। यहां 70 घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कागजों में 140 घरों में कनेक्शन लगाए गए हैं। और वहीं अब इस मामले में खंड विकास अधिकारी समेत 5 सदस्यीय कमेटी की जांच में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो पौड़ी में कलजीखाल ब्लॉक में सरकारी योजना में यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 140 घरों को रिपोर्ट में दिखाकर सिर्फ 70 घरों में जल कनेक्शन लगाए गए हैं। सूचना की सूचना लगाई थी और सूचना में हमको गोल मोल दिया गया है, पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और जो भी सूचना के अंदर दिया गया है कि ग्राम सभा नलाई में 140 कनेक्शन पानी के दिए गए हैं, तो 140 परिवार तो टोटल ग्राम सभा में नहीं रहते हैं और कम से कम 110-15 परिवार ग्राम सभा में हैं। ग्राम में 131 परिवार टोटल निवास करते हैं। 131 को कनेक्शन दिया गया है। बाकी 9 कनेक्शन जैसे आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गए आदि को मिला के 140 कनेक्शन टोटल इस गांव में किए गए। हमारे पास ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत नलई ग्राम सभा से सोहन सिंह नेगी जी द्वारा शिकायत आई थी कि उनके गांव में विभाग द्वारा पाइपलाइनों में भ्रष्टाचार किया गया है। तो मेरे द्वारा ब्लॉक से जांच कराई गई जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें 140 कनेक्शन कागजों में दिखाए गए मगर गांव में खाली 70 पाए गए हैं। तो अक्सर आपने बाइक चलाते वक्त या फिर स्कूटी चलाते वक्त लोगों को हेलमेट पहने देखा होगा, लेकिन अब उत्तराखंड में घोड़े पर सवार होने के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। जी हां, जल्द ही 4 धाम यात्रा के दौरान आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। यमुनोत्री धाम को जाने वाला 5 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है वो यात्रा के दौरान काफी जोखिम भरा होता है और इसीलिए घोड़े पर सवार होने वाले यात्रियों के लिए हेलमेट पहनने का प्लान तैयार किया जा रहा है और अगले साल यात्रा के दौरान इस नियम को लागू करने की योजना है। जो यमुनोत्री में जो मेजर प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं जैसे घोड़े खच्चर की रहती है, तो घोड़े खच्चर को हमने इस बार ये डिसाइड किया है कि बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन किए, बिना टैगिंग किए किसी भी घोड़े खच्चर वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो है उनका पहले फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा घोड़े का, उसी के बाद अलाउ करवाया जाएगा। वास्तव में यह नज़ारा सबसे अलग होगा जब पहली बार यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में 2 पहिया वाहनों की तरह घोड़े खच्चर की सवारी में भी श्रद्धालु हेलमेट पहनकर यात्रा करते नजर आएंगे। उत्तरकाशी पुलिस का ये प्लान न केवल यात्रियों को जोखिम होने से बचाएगा बल्कि यमुनोत्री यात्रा में सुरक्षित यात्रा का भी संदेश देगा। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और इसी के साथ पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।